हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेज पर। आज हम इस वीडियो में आपके समक्ष ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत एक्सीलेंट इंग्लिश ग्रामर बुक में जो एक्सरसाइज फर्स्ट ए आपको दी है इसे डिस्कस करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज के अंतर्गत आप लोगों को एडवर्ब टू को रिमूव करना है। तो मैं बहुत अच्छे तरीके से आपके समक्ष एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। जो कॉन्सेप्ट आपको बताए जाएं वो साथ ही साथ आप नोट करते रहें। तो देखिए पहला सेंटेंस, आई एम टू बिजी, मैं अत्यधिक व्यस्त हूँ, टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी, विवाह उत्सव को अटेंड करने के लिए। कॉन्सेप्ट लिख लें पहले, शुरुआत में मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा। अगर दिया गया सेंटेंस आपको एक्टिव वॉइस में है और उसका सब्जेक्ट सजीव है यानी कि लिविंग है, और उसके बाद एक वर्ब है जिसे हम कहेंगे लिंकिंग वर्ब, उसके बाद आपको दे एडवर्ब टू, ठीक है। और इस एडवर्ब टू के बाद आपको एडजेक्टिव देगा या फिर केवल एडवर्ब देगा, क्योंकि तभी इसका सेंस नेगेटिव निकलेगा। उसके बाद प्रीपोजिशन टू देगा आपको, उसके बाद V1 होगा जिसे आप इन्फिनेटिव कहेंगे, और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर आप लोगों को दिया है तो आप इसका रिमूव टू इस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट और लिंकिंग वर्ब का लिंकिंग वर्ब, टू की जगह पर आप लिखेंगे सो, और जो एडजेक्टिव या एडवर्ब आपको दिया है उसे आप एज इट एज लिख देंगे। यहाँ तक आपने क्या चेंजिंग किया तो आप कहेंगे सर हमने टू की जगह पर केवल सो का प्रयोग किया है। इसके बाद जहाँ आपको इन्फिनेटिव टू देखने को मिले वहाँ आप एक क्लॉज का निर्माण करेंगे जिसे आप नाउन क्लॉज कहेंगे। तो नाउन क्लॉज के अंतर्गत आने वाला कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे आप। उसके बाद में साथियों जो सब्जेक्ट आपको दिया है यही सब्जेक्ट आपको लिखना है, लेकिन ध्यान रखना है यह आपका प्रोनाउन फॉर्म में होना चाहिए। अगर यहाँ आपका बॉय है तो यहाँ ही लिखेंगे, रवि है ही लिखेंगे, कोई फेमिनाइन जेंडर है जैसे कि रीता है, गर्ल है, तो इनके लिए आप सी लिखेंगे, वुमेन हो गई। अगर प्लूरल नाउन है आपका जैसे कि चिल्ड्रन, पीपल, तो उसके लिए आप दे का प्रयोग करेंगे। उसके बाद साथियों अगर यह टेंस आपका प्रेजेंट में है यानी कि आपको अगर एज दिया है, एम दिया है, या फिर आर दिया है, या V1 है या V5 है यानी कि एस या ES, तो आप यहाँ कैन का प्रयोग करेंगे। अगर यह पास्ट में दिया है आपको यानी कि वॉज या वर दिया है या फिर सेकंड फॉर्म आपको दी है तो आप प्रयोग करेंगे कैन का पास्ट फॉर्म कोड। किसका प्रयोग करेंगे? कोड का। उसके बाद साथियों मैंने कहा जब एडवर्ब टू एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले आएगा तो यह नेगेटिव सेंस देगा। तो आपने अभी तक इस सेंटेंस में कहीं भी नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में आपको नेगेटिव एडवर्ब नॉट का प्रयोग करना होगा, कैन नॉट या फिर कुड नॉट। उसके बाद आपका ये प्रीपोजिशन टू हट जाएगा, V1 से आगे आप मेंशन पूरा कर देंगे। तो आई होप अच्छे से ये आपको क्लियर हुआ होगा कि सब्जेक्ट का आप सब्जेक्ट लिखेंगे, लिंकिंग वर्ब का लिंकिंग वर्ब लिखेंगे, टू की जगह पर सो लिखना है, एडजेक्टिव या एडवर्ब आप एज इट एज लिख देंगे। उसके बाद आपको जैसे ही प्रीपोजिशन टू देखने को मिले वहाँ आप नाउन क्लॉज का प्रयोग करेंगे, आपको लिखना होगा दैट। उसके बाद जो सब्जेक्ट दिया है वह सब्जेक्ट लिखेंगे लेकिन प्रोनाउन फॉर्म में। अगर यह टेंस प्रेजेंट में है तो आप कैन का प्रयोग करेंगे, पास्ट में है तो कुड का प्रयोग करेंगे। अब टू नेगेटिव अर्थ देता है इसीलिए आप नॉट का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद टू आप हटा देंगे, V1 और आगे अदर वर्ड लिख देंगे, क्योंकि जो आपके प्राइमरी मॉडल्स हैं, आप प्योर कह सकते हैं, उनके बाद बेस फॉर्म ही लिखा जाता है। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखते हैं इसका आंसर। तो सबसे पहले आप लिखेंगे आई, उसके बाद आप लिख देंगे एम, टू की जगह पर आपको पता है क्या लिखना है सो, और आगे आप लिख देंगे एडजेक्टिव बिजी। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, हमने केवल टू की जगह पर क्या लिखा है सो। अब जैसे ही टू देखने को मिले यहाँ आप नाउन क्लॉज का प्रयोग करेंगे तो कंजंक्शन आपको ध्यान रखना है दैट, ठीक है भी। अब सब्जेक्ट आई पहले से ही प्रोनाउन फॉर्म में है तो ये तो आई रहेगा।
उसके बाद ये टेंस प्रेजेंट में है तो आप कैन नॉट का प्रयोग कर देंगे, पास्ट में होता तो कुड नॉट लिख देते। कैन नॉट आप ऐसे ही लिखेंगे या कांट लिख सकते हैं, गैप दे के लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। आगे B1 से लिख दें आप अटेंड द मैरिज सेरेमनी, मैरिज सेरेमनी, ये हो जाएगा आपका रिमूव टू नेगेटिव और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मैं इतना व्यस्त हूँ कि मैं विवाह उत्सव को अटेंड नहीं कर सकता हूँ। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। द पैसेज इज टू डिफ़िकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड, यानी कि गद्यांश मेरे लिए समझने के लिए हद से ज़्यादा कठिन है। तो साथियों अब आप यहाँ देखें, आपको फॉर के साथ मी दिया है, ये कॉन्सेप्ट आप लिखते रहें। अगर दिए गए सेंटेंस में आपको फॉर प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया है, क्या कहा मैंने, फॉर प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो आपको पहला क्लॉज तो आसानी से बना सकते हैं, बस टू की जगह पर क्या लिखना है, सो लिखना है। उसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब, आगे दैट के बाद आपको ध्यान रखना है कि जो फॉर के बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया है इसी को आप सब्जेक्टिव केस में बदल देंगे। अगर आपको मी दे तो आप इसे आई में लेके चले जाएंगे, अगर वह अस दे दे तो आप उसे वी में लेके चले जाएंगे, अगर यू दे दे तो यू का यू रहेगा, ये आप जानते हैं। और उसके बाद अगर आपको हिम दे दे तो ही हो जाएगा, अगर मान के चलिए आपको हर दे दे तो वह सी हो जाएगा, अगर मान के चलिए उसने दैम दे दिया तो आप उसे दे में बदल देंगे। ये बात क्लियर है। उसके बाद आपको पता है कैन नॉट या कुड नॉट V1, लेकिन यहाँ आपको जो सब्जेक्ट दिया है अंत में आपको लिखना होगा उसका ऑब्जेक्टिव केस। क्या लिखना होगा साथियों, ऑब्जेक्टिव केस। आप चाहें तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं इसका आंसर। सबसे पहले आप लिखेंगे द पैसेज, द पैसेज, आगे इज, टू की जगह पर आप लिख देंगे शो, क्लियर है। आगे आप लिखेंगे डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जैसे ही आप यहाँ फॉर मी देके तो आपको दैट तो लगाना ही है, उसके बाद फॉर मी आप हटाएंगे, मी का सब्जेक्टिव केस लेकर आएंगे आई। टेंस आपका प्रेजेंट में है तो कैन नॉट का प्रयोग कर देंगे आप। उसके बाद आप लिख देंगे अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। अब आपको लिखना है इसका ऑब्जेक्टिव केस। तो पैसेज नेगेटिव वो नॉन लिविंग है और साथियों नॉन लिविंग है तो इसके लिए आपको इट का प्रयोग कर देना है, ये आंसर हो जाएगा। द पैसेज इज सो डिफ़िकल्ट, गद्यांश इतना कठिन है, दैट कि आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, कि मैं इसे समझ नहीं सकता हूँ। ये अंडरस्टैंड है साथियों, क्लियर है। आगे देखिए, इट इज़ नेवर टू लेट टू लर्न, यानी कि सीखने के लिए हद से ज़्यादा देरी कभी नहीं होती है। तो साथियों आपको जो दिया गया सेंटेंस वो एक्टिव वॉइस में है, लेकिन सब्जेक्ट आपका नॉन लिविंग है। कैसा है, नॉन लिविंग। अभी तक तो आपने लिविंग देखा था, लेकिन अगर सब्जेक्ट नॉन लिविंग है तो आपको ध्यान रखना है टू की जगह पर तो आप सो लिखेंगे ही, उसके बाद आप एडजेक्टिव या एडवर्ब लिखेंगे, तो यहाँ आप दैट लगाएंगे। नॉन लिविंग है तो इसे पैसिव में बनाना होगा आपको। अब पैसिव में बनाएंगे, अगर आपका सिंगुलर है सब्जेक्ट नॉन लिविंग तो आप इट का प्रयोग करेंगे, और प्रेजेंट में है आपका तो कैन नॉट, अगर पास्ट में है तो कुड नॉट। उसके बाद आपको वी का प्रयोग करना है, और जो वर्ब हमें दी है उसे बदल देना होगा थर्ड फॉर्म में। एक तरीका ये कहता है। अगर आप इस प्रकार से नहीं बनाना चाहते हैं, अगर आप उसे एक्टिव में ही बनाना चाहते हैं, तो दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी तरफ से एक सब्जेक्ट मान लें, और वो सब्जेक्ट इंडेफिनिट होगा। चाहे तो आप वन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, या फिर वी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर नेगेटिव माने तो आप नो वन या फिर नन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन नन या नो वन के साथ में आपको नॉट का प्रयोग नहीं करना है। इसके बाद आपको कैन नॉट या कुड नॉट लिखना है, V1 लिखेंगे, जो आपको सब्जेक्ट दिया है उसका आप लिख देंगे ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, ये स्ट्रक्चर रहेगा। आइए दोनों से मैं समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इट, उसके बाद लिख देंगे इज, नेवर का नेवर रहेगा, टू की जगह पर आप लिख देंगे शो, आगे आप लिखेंगे लेट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
उसके बाद आप दैट का प्रयोग करेंगे यहाँ। अब ये नॉन लिविंग अगर पैसिव से बनाना चाहें तो आप लिखेंगे इट, टेंस प्रेजेंट में है तो कैन नॉट। उसके बाद आपको लिखना होगा बी, क्योंकि जो भी मॉडल्स हैं आपके, अगर वो हैव उनके बाद प्रयोग नहीं हुआ है तो आप बी का ही प्रयोग करेंगे, अगर हैव है तो बीन का प्रयोग कर देंगे। और थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो आपको लिखना होगा लर्नड। पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है इट इज़ नेवर सो लेट, इतनी देरी कभी नहीं होती है, दैट इट कैन नॉट बी लर्नड, कि इसे सीखा ना जा सके। अगर आप इस प्रकार से नहीं बनाना चाहें तो दैट के बाद मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, दैट लिखेंगे आप लोग। उसके बाद सब्जेक्ट वन मानेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अब टेंस प्रेजेंट में है तो वही कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, कैन नॉट। V1 आप लिख देंगे लर्न, ठीक है। अब साथियों जैसे ही आपने लर्न लिखा तो सब्जेक्ट आपका इट है, तो आपको यहाँ ऑब्जेक्टिव केस लिखना होगा इट। तो दैट वन कैन नॉट लर्न इट, ऐसे भी आप इसे बना सकते हैं, ठीक है। इट इज़ नेवर सो लेट दैट वन कैन नॉट लर्न इट, इतनी देरी कभी नहीं होती है कि कोई भी व्यक्ति इसे समझ ना सके। तो दोनों में से जो सा सुइटेबल लगे आप बना सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मुझे इसका आंसर कमेंट करेंगे आप। द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। ये क्वेश्चन आपको 2023 में पूछा गया है। आप चाहें इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप मुझे बनाकर सेंड करेंगे कमेंट बॉक्स में, मैं देखता हूँ कितने अटेंटिव हैं आप, क्योंकि ये आपका कैसा दिया है, नॉन लिविंग सब्जेक्ट, ठीक है। बनाइएगा, आगे देखिएगा। सी इज टू ईगर फॉर हर रिजल्ट, वह अपने परिणाम के लिए हद से ज़्यादा उत्सुक है। तो यहाँ मैं दो तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगा साथियों। जब पूरे सेंटेंस में केवल एक ही टू आपको देखने को मिले, वो एड वाव, तो इसके स्थान पर आप चाहें तो वेरी का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप क्वाइट का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप एक्सट्रीमली का प्रयोग कर सकते हैं। एक स्ट्रक्चर ये कहता है आपका, ठीक है। और ज़्यादा बेहतर भी यही है एकेडमिक के लिए। अगर आप एसएससी या किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन करें, वहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो वह भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहला ये लिख सकते हैं, जहाँ टू देखने को मिले वहीं वेरी लिख दो, या क्वाइट लिख दो, या एक्सट्रीमली लिख दो। अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते हैं, टू को वहाँ से हटा दो, पूरा सेंटेंस मेंशन कर दें और लास्ट में आप लिख दें बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। एक तरीका आपका ये कहता है, ठीक है। तो दोनों तरीके से मैं आपको बता देता हूँ पहले से। तो ये लिखा है आपका सी एज, टू की जगह पर आप लिखें तो वेरी लिख सकते हैं, क्वाइट लिख सकते हैं, या एक्सट्रीमली लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ एक्सट्रीमली लिख देता हूँ, एक्सट्रीमली, ठीक है भैया, ये लिखा है एक्सट्रीमली। उसके बाद लिख देंगे आप ईगर फॉर हर रिजल्ट, ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर एक्सट्रीमली नहीं लिखें तो वेरी आप लिख सकते हैं, वेरी नहीं तो क्वाइट आप लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं सी इज ईगर फॉर हर रिजल्ट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। लास्ट में क्या लिख सकते हैं, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ये आपकी एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है हद से ज़्यादा। तो इस प्रकार से भी बना सकते हैं। एक और प्रकार से इसका आंसर आप बना सकते हैं, वह आप कैसे कहोगे, वह इतनी उत्सुक है कि वह अपने परिणाम की प्रतीक्षा नहीं कर सकती है। ऐसे भी आप बना सकते हैं, सी इज सो ईगर। उसके बाद वही क्लॉज बनाइएगा दैट, ये पहले से ही प्रोनाउन है तो आप लिख देंगे सी, टेंस प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, आगे आप लिख देंगे क्या, वेट, आगे फॉर हर रिजल्ट, ये रिजल्ट है। तो यहाँ अपनी तरफ से आपको वर्ब लगानी है वेट, ठीक है। वह इतनी उत्सुक है कि वह अपने परिणाम की प्रतीक्षा नहीं कर सकती। तो ये वर्ब आप जैसे ही सेंटेंस को पूरा करेंगे तो ये आपको मिल जाएगी, लेकिन सबसे बेहतर है आप एक्सट्रीमली का प्रयोग कर दें, वेरी का कर दें, या फिर क्वाइट का कर दें। आगे देखिएगा, ही इज टू प्राउड ऑफ हिज नॉलेज, उसे अपने नॉलेज पर
अत्यधिक क्या है, घमंड है। तो साथियों यहाँ एक ही टू है तो आप वेरी लिख के बना दीजिए। ही इज वेरी प्राउड ऑफ हिज नॉलेज या ही इज एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ हिज नॉलेज। आगे देखिए, शी इज टू यंग टू ट्रेवल अलोन, वह अकेली यात्रा करने के लिए हद से ज़्यादा छोटी है। तो पहले ही स्ट्रक्चर पर है तो सबसे पहले आप लिखेंगे सी, आगे लिखेंगे एज, टू की जगह पर आप लिखेंगे सो, आगे हो जाएगा आपका यंग, फिर आप लगाओगे एक नाउन क्लॉज के लिए कंजंक्शन दैट, आगे फिर आप सी के लिए प्रोनाउन सी का ही प्रयोग करेंगे। टेंस प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, और बेस फॉर्म में लिखना है तो आप लिख देंगे ट्रेवल और आगे अलोन। ये हो गया आपका। चाहे तो आप इसे रिमूवल ऑफ टू समझ लीजिए, चाहे इसे आप नेगेटिव समझ लीजिए या कॉम्प्लेक्स। तो सी इज सो यंग, वह इतनी छोटी है, दैट सी कैन नॉट ट्रेवल अलोन, कि वह अकेली यात्रा नहीं कर सकती है। आप कहेंगे सर कैसे, देखिए नॉट आ जाए तो ये नेगेटिव बन गया, दैट से ये सबऑर्डिनेट क्लॉज बना है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। वैसे तो रिमूव टू आप कर ही रही हैं, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगला है मोहन इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर मी टू बी डिफीटेड, यानी कि मोहन हराए जाने के लिए मेरे लिए हद से ज़्यादा शक्तिशाली है। तो ये पैसे में है तो आप ऐसे भी तो कह सकते हो, मोहन इतना शक्तिशाली है कि मैं उसे हरा नहीं सकता हूँ। अगर आप इस प्रकार से नहीं बनाना चाहें तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि मोहन इतना शक्तिशाली है कि उसे मेरे द्वारा हराया नहीं जा सकता है। तो दोनों प्रकार से मैं बता देता हूँ आपको। पैसिव वॉइस में दिया है तो आप एक्टिव में ऐसे बना सकते हैं मोहन, उसके बाद एज, टू की जगह पर आप लिख दोगे शो, आगे हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, ठीक है भैया। आगे आप दैट का प्रयोग करेंगे। अब आप कहेंगे सर आपने तो बताया था कि फॉर मी आए तो आप सब्जेक्टिव केस में बदल देंगे, लेकिन भैया ये पैसिव वॉइस में है। किस में है, पैसिव वॉइस में। तो आप कैसे कह सकते हो, मोहन इतना शक्तिशाली है कि मैं उसे हरा नहीं सकता हूँ, मैं उसे हरा नहीं सकता हूँ। तो कैसे लिखोगे, आई, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका कैन नॉट। अब बी आपको नहीं लिखना है, आगे आप लिख देंगे डिफीट। क्या लिख दोगे, डिफीट, फर्स्ट फॉर्म ही लिखना है, आगे आप लिख देंगे हैं। अगर पैसे में ही बनाना चाहें तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट के बाद ही कैन नॉट वी डिफीटेड, डिफीटेड लिख लेना, बाई में, दोनों तरीके से आपका आंसर सही है। या तो ऐसे लिख दें, मोहन इज सो स्ट्रॉन्ग दैट आई कैन नॉट डिफीट हिम, मोहन इतना शक्तिशाली है कि मैं उसे हरा नहीं सकता हूँ। या फिर मोहन इज सो स्ट्रॉन्ग दैट ही कैन नॉट बी डिफीटेड बाय मी, कि उसे मेरे द्वारा हराया नहीं जा सकता है। आगे देखिए अभी, ही इज टू गुड टू बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, यानी कि वह एक सफल व्यापारी बनने या होने के लिए हद से ज़्यादा अच्छा है। तो साथियों जब भी आपको बी के बाद में नाउन फॉर्म दे तो आप कैन नॉट बी या कुड नॉट बी का ही प्रयोग करेंगे। तो आप कैसे लिखेंगे, ही, आगे इज, टू की जगह पर सो, आगे आप लिख देंगे गुड, दैट का प्रयोग करना ना भूलें, दैट, ठीक है, एक बार पूरा मैं सही से लिख देता हूँ, दैट। सब्जेक्टिव केस आपका ही है तो ही रहेगा। टेंस प्रेजेंट में तो आप कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। आगे बी है तो बी लिखेंगे आप, आगे आप लिख देंगे अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, ठीक है, वह इतना अच्छा है कि वह एक सफल व्यापारी बन नहीं सकता है। आगे, ही वॉज टू टायर्ड टू वर्क, ये पहले ही कॉन्सेप्ट में आप देख सकते हैं, वह इतना थका है कि वह कार्य नहीं कर सकता। तो सजीव सब्जेक्ट है आपका ही, वॉज, टू की जगह पर सो, आगे टायर्ड, आगे आप दैट का प्रयोग करेंगे, दैट। सब्जेक्टिव केस आप प्रोनाउन फॉर्म में लिखेंगे तो ही हो जाएगा। वॉज है तो आप यहाँ कैन का पास्ट लिखेंगे, कोड नॉट वर्क। ये हो गया आपका आंसर, यानी कि वह इतना थका है कि वह कार्य नहीं कर सका। अब साथियों एक चीज़ और ध्यान रख लें, यहाँ सिंटेक्स से आपसे लगातार पूछा गया है, टायर्ड के साथ फिक्स प्रपोजिशन आप ऑफ लगाकर आएंगे, ये पूछा गया है इसीलिए मैं बता रहा हूँ। आगे देखिए, ही स्पीक्स टू फास्ट टू बी अंडरस्टूड, ये पैसे में है, यानी कि वह समझने के लिए हद से ज़्यादा तेज बोलता है।
तो सबसे पहले आप लिखेंगे ही, आगे लिख देंगे स्पीक्स, स्पीक्स। टू की जगह पर आप लिखेंगे सो, आगे लिख देंगे फास्ट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर आप नाउन क्लॉज का निर्माण करेंगे तो दैट। उसके बाद सब्जेक्टिव केस आप लिख देंगे ही। टेंस प्रेजेंट में है, आप देख सकते हैं, तो प्रेजेंट में आप लिख देंगे कैन नॉट। ठीक है, उसके बाद आप लिख देंगे बी दिया है तो बी अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। अब हिंदी क्या होगी, वह इतना तेज बोलता है कि उसे समझा नहीं जा सकता है। पैसे में तो आप पैसे में ही बनाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं आपको समझाऊंगा जाने से पहले। द बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट। जो बॉक्स है वो मेरे लिए उठाने के लिए हद से ज़्यादा भारी है। तो फॉर मी आप देख सकते हैं यहाँ दिया है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, द बॉक्स एज, टू की जगह पर सो, आगे आप लिख देंगे हैवी। ठीक है, हैवी। फिर आपको नाउन क्लॉज बनाना है तो दैट। फॉर मी आप हटाएंगे, सब्जेक्टिव केस लेकर आएंगे तो आई। टेंस प्रेजेंट में है तो कैन नॉट। उसके बाद आप लिख देंगे लिफ्ट। अब यहाँ आपको जो सब्जेक्ट दिया है इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे तो ये हो जाएगा इट। द बॉक्स इज सो हैवी, बक्सा इतना भारी है, दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट, कि मैं इसे उठा नहीं सकता हूँ। अगला है ही इज टू ओल्ड टू वर्क हार्ड। वह कठिन परिश्रम करने के लिए हद से ज़्यादा बूढ़ा है। एक्टिव में है, सजीव है, सबसे पहले आप लिखेंगे ही, आगे लिख देंगे एज, टू की जगह पर सो, आगे लिख देंगे आप ओल्ड। फिर वही दैट नाउन क्लॉज के लिए। उसके बाद आप सब्जेक्टिव केस लिख देंगे ही। टेंस प्रेजेंट में है तो कैन नॉट। आगे आप लिखेंगे वर्क हार्ड। ये हो गया आपका। वह इतना बूढ़ा है कि वह कठिन परिश्रम नहीं कर सकता है। आगे देखिए, ही इज टू ओल्ड टू रन द रेस। वह रेस दौड़ने के लिए हद से ज़्यादा बूढ़ा है। तो ऐसे ही आप बना देंगे ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट रन द रेस, ही कैन नॉट रन द रेस। ठीक है, वह इतना बूढ़ा है कि वह रेस दौड़ नहीं सकता है। आगे है द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। तो आप कैसे लिखोगे, द ट्री इज सो हाई, आगे आप लिख देंगे दैट। फॉर मी आया है तो सब्जेक्टिव केस हो जाएगा आपका आई। टेंस प्रेजेंट में तो वही कैन नॉट। ठीक है, फिर आगे आप लिख देंगे क्लाइंब। आप चाहें तो इट यहाँ लिखना ही है, इसके बाद आप लगाना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो इट पर ही छोड़ सकते हैं। द ट्री इज सो हाई, यानी कि पेड़ इतना ऊंचा है, दैट आई कैन नॉट क्लाइंब इट अप, कि मैं इसके ऊपर चढ़ नहीं सकता हूँ। आप अपना लिखें, कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे सी इज टू वीक टू गो टू हॉस्पिटल फॉर मेडिसिन। वह दवा लेने के लिए अस्पताल जाने के लिए हद से ज़्यादा कमज़ोर है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सी, आगे एज, टू की जगह पर सो, आगे वीक, आगे आप लिखोगे दैट। सब्जेक्टिव केस हो जाएगा आपका से। टेंस प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, आगे आप लिख देंगे गो टू हॉस्पिटल फॉर मेडिसिन। ठीक है भैया, ये आपका आंसर हो जाएगा। वह इतनी कमज़ोर है कि वह दवा लेने के लिए हॉस्पिटल नहीं जा सकती है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आई होप आपको पूरी एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हुई होगी। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में सेंड करेंगे। क्वेश्चन है आपका, सी इज टू पुअर टू बाय अ शेल फोन। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में सेंड करेंगे। चाहे तो रिमूव टू बनाइए, चाहे नेगेटिव बनाइए, चाहे साथियों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइए। कैसा लगा वीडियो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। जय घाटू श्याम की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।